और पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि वर्केबिलिटी में दो टर्म आया था, एक सेग्रीगेशन एक ब्लीडिंग। सेग्रीगेशन क्या होता है, तो मैंने आपको जैसे बताया अभी, जैसे पहले वीडियो में बताया था कि सेग्रीगेशन एक्चुअली में होता है कि जब आप कंक्रीट मिक्स बनाते हैं तो कंक्रीट मिक्स जब कोर्स पार्टिकल कोर्स एग्रीगेट सेपरेट होने लगता है, तो आप लिखिए व्हेन coarse aggregate are separate from the concrete mix, then is called segregation। ऐसे आप लिख सकते हैं। तो सेग्रीगेशन आप समझिए कैसे किसे बोलते हैं। तो सेग्रीगेशन का कौन कौन सा कंट्रोल क्या कर सकते हैं जिससे कि कंट्रोल हो सके सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन को कंट्रोल करने के लिए मैं कुछ पॉइंट लिखा हूँ, वो आपको बता रहा हूँ कि देखिए, जब आप कंक्रीट मिक्स बना लिए और उसको यूज करने के लिए कहीं दूसरे जगह ले जा रहे हैं, जैसे कि आपका मिक्सिंग प्लांट यहाँ है और 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर में आपका प्लांट है, क्योंकि प्लांट आपका एक बिजनेस एरिया में है और वहाँ पे स्पेस नहीं है कि प्लांट वहाँ कर सके, तो इसलिए आप प्लांट कहीं और है और काम कहीं और चल रहा है, साइट कहीं और है, तो उसके बीच में ले जाने में जो टाइमिंग है ना, उसको आपको कम करना पड़ेगा। कम कैसे आप करेंगे, ये आपको पास में प्लांट लगाना पड़ेगा, या पास का जो नियरेस्ट प्लांट है वहाँ से आपको कंक्रीट मिक्स मंगानी पड़ेगी, या तो उस टाइम में आपको वहाँ पे जैसे कि संडे होता है, सैटरडे होता है, या कोई हॉलीडे होता है, उस दिन आप काम कीजिए, क्योंकि उस दिन ट्रैफिक कम मिलेगा, तो फिर कम टाइम में आप वहाँ पे रीच कर पाओगे ना। ठीक है, आप मंडे को काम करोगे तो वहाँ पे क्या है कि ट्रैफिक एरिया मिलेगा, आप जल्दी जा नहीं पाओगे, इसलिए आप संडे सैटरडे या कोई हॉलीडे उस दिन काम कीजिए। चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। हमारा क्या है कि कंट्रोल द सेग्रीगेशन, ये सेग्रीगेशन लिखा हुआ है, ठीक है, लाइटिंग का है, प्रॉब्लम देखा मैंने। तो इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द साइट एंड प्लांट, मिक्सिंग प्लांट कैन बी रिड्यूस्ड, या तो रिड्यूस करिए, अब नहीं रिड्यूस कर पाते हैं तो उसके लिए ट्रंक आता है, ट्रांसक्रिप्ट ट्रंक, जो कि लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट मिक्सिंग ट्रंक आता है, वो ट्रंक यूज कीजिए और उससे आप कर सकते हैं कंट्रोल। दूसरा पॉइंट है कि वाटर का ऑप्टिमम यूज कीजिए, नहीं तो आप लेस देन कीजिए, ना ही मोर देन कीजिए, जितना आपको रिक्वायरमेंट है, आपने जितना वाटर कैलकुलेट किया है उतना ही आप वाटर डालिए, नहीं तो अगर कम वाटर डालेंगे तो क्या होगा कि सेग्रीगेशन होने लगेगा, क्योंकि प्रॉपर मिक्सिंग होगा नहीं, इसलिए उसमें बॉन्ड नहीं बन पाएगा, अच्छा से पेस्ट नहीं बनेगा, तो वहाँ पर सेग्रीगेशन का प्रॉब्लम आता है। ठीक, अब क्या है, नॉट मोर देन एंड नॉट लेस देन, ठीक है। साइज ऑफ एग्रीगेट शुड बी स्मॉल, अगर आप मैक्सिमम साइज का अगर लार्ज एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो उसमें भी सेग्रीगेशन का चांस बढ़ जाता है, इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि एग्रीगेट का जो आपका साइज हो स्मॉल हो एंड प्रॉपर साइज हो। ओके, ठीक, इट शुड बी फोर विदिन द, हाँ। अब क्या है कि जब भी हम फ्रेमवर्क में डालते हैं, जब भी हम जैसे ही जब लेबर आपका डालता है फ्रेमवर्क में एग्रीगेट को, तो वहाँ पे क्या होता है कि एग्रीगेट को जब अपोर्ट करें तो 1 मीटर की हाइट से ज़्यादा से मत डालिए, 1 मीटर का हाइट से ज़्यादा से मत डालिए, कोशिश कीजिए कि विदिन 1 मीटर के हाइट से आप डालें, जैसे कि पास में गए, पास में जाकर डालें, उससे क्या होगा, सेग्रीगेशन नहीं होता है। अगर पास में जाकर आप डालोगे ना सेग्रीगेशन नहीं होगा, अगर आप जोर से फेंक दोगे तो सेग्रीगेशन हो जाएगा। ठीक, ये पॉइंट था। एवॉइड द मैक्सिमम वाइब्रेशन, आप ज़्यादा वाइब्रेट करोगे, वाइब्रेशन का यूज ज़्यादा करोगे तो उसमें क्या होगा कि फिर से कोर्स एग्रीगेट पार्टिकल अलग होने लगते हैं, इसीलिए वाइब्रेशन भी आपको उतना ही करना है जितना रिक्वायर्ड है। ठीक, ये कोर्स एग्रीगेट शुड बी प्रॉपर मिक्सिंग, अब कोर्स एग्रीगेट का जो था उसको प्रॉपर मिक्स कीजिए, ऐसा नहीं है कि आपने सीमेंट को और फाइन एग्रीगेट को और वाटर को मिक्स कर लिया और बाद में आप डाल रहे हो कोर्स एग्रीगेट को, तो वहाँ भी ये ठीक से मिल नहीं पाएगा ना, एक पेस्ट नहीं बनेगा सीमेंट के साथ, तो वो जब पेस्ट नहीं बनेगा तो एक दूसरे से बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद है, अब नेक्स्ट टॉपिक है और ब्लीडिंग क्या, व्हाट इज ब्लीडिंग, डिफाइन द ब्लीडिंग टर्म एंड हाउ टू कंट्रोल इट। तो ब्लीडिंग जो हमारा है, जैसे सेग्रीगेशन था कि कोर्स एग्रीगेट पार्टिकल अलग है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि सीमेंट पेस्ट बाहर होने लगते हैं एक मिक्सर से, और वो बाहर होने लगता है आपके जहाँ भी इसको मिक्सिंग कर रहे हैं तो फ्रेमवर्क से बाहर होने लगते हैं, इसको ब्लीडिंग कहते हैं। इसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से होता है जनरली, और ठीक, तो इसमें दो तरह के ब्लीडिंग, 2 या 3 तरह के ब्लीडिंग आप लिख सकते हैं।
जैसे कि नॉर्मल ब्लीडिंग में क्या होता है ना कि ओवर द सरफेस होता है, और सरफेस पर जैसे वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा, सरफेस से मिक्स से बाहर होने लगेगा। ठीक, ये ओवर ब्लीडिंग सरफेस पे होता है। एक है चैनल ब्लीडिंग में क्या होगा कि आपका जैसे आप वाटर डालोगे ठीक से कंडीशन नहीं तो किसी चैनल बना के प्रॉपर चैनल के थ्रू वो बाहर होने का कोशिश करेगा। सीपेज जैसे कि पतला सा एक सीपेज बनेगा, वहाँ से वाटर बाहर होता है, इसलिए इसका प्रॉपर मिक्सिंग होना चाहिए। ठीक, ये हुआ। और एक है इंटरनल ब्लीडिंग में क्या होता है ना कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल में कंप्लीट मिक्स में ना वो हिडन रहते हैं, और वहाँ से वो मिक्सिंग के टाइम पे नहीं निकलते हैं ना, वो मिक्सिंग के बाद वो बाद में निकलते हैं। मिक्सिंग के बाद वाटर मॉलिक्यूल जब निकलते हैं ना उसको इंटरनल ब्लीडिंग कहा जाता है। ठीक, उसके बाद है वाटर कंट्रोल कैसे करना है, तो कंट्रोल करने के लिए वाटर सीमेंट रेशियो का प्रॉपर आप यूज़ कीजिए। ठीक है, एयर इंटेनिंग मटेरियल का यूज़ कीजिए आप। ठीक, उसके बाद एक सिलिका फिल्म यूज कीजिए क्योंकि पेस्ट बन सके। फ्लाई एश यूज कीजिए जिससे कि पेस्ट बन सके, वो वाटर को होल्ड करके रखे। ठीक है, और कौन सा पॉइंट था? हाँ, इतना ही पॉइंट है, 3 पॉइंट लिखिए यहाँ पे, 4 पॉइंट एक। ठीक है, और ये सेग्रीगेशन। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू। ये पार्ट आपको दिखा नहीं होगा पर अभी दिख रहा है ना। ये क्या है कि इट शुड बी और विदिन द 1 मीटर हाइट, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, विदिन द 1 मीटर हाइट, 1 मीटर की हाइट से कम से नीचे गिराना है। ठीक है, और वाइट का मैक्सिमम साइज ऑफ क्रिकेट सब मैंने बता दिया था, और वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। ठीक है, ये वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए नीचे का भी। चलिए, थैंक यू।